पीरपैंती प्रखंड के उत्क्रमित इंटर स्तरीय हाई स्कूल धनपाल टोला बाकरपुर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। प्रभार के लिए पूर्व और वर्तमान प्रभारी लगातार एक दूसरे पर आरोप मर रहे हैं। इसका असर सोमवार को स्कूल में दिखा। पठन पाठन में अनियमितता और माहौल खराब करने के विरोध में सोमवार को ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। स्कूल में तालाबंदी कर हंगामा करने लगे। स्कूल प्रभारी रीति बहन के साथ स्कूल पहुंची, भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण उनके साथ मारपीट करने लगे और घायल होकर वो बेहोश हो गई। प्रभारी रीति का बेहोश देखकर उनकी बहन रुचि ने डायल 112 की टीम को कॉल किया। इसके बाद पीरपैंती रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देख डॉक्टर नीलम ने उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर में ऋतु बेहोश होने के कारण कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बेहोशी अवस्था में परिजनों ने उन्हें भागलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 10 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रभारी का होश नहीं आया था। वहीं बहन रुचि ने इसकी सूचना बाकरपुर थानेदार आलोक कुमार को दी। सूचना पर बाकरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया। इसके बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। वहीं स्कूल के पूर्व प्रभारी मंटू मंडल ने कहा कि मुझे सीनियर सेक्शन के प्रभारी नहीं लेना है। मैंने पूर्व में शिक्षिका रीति के खिलाफ बाकरपुर थाना में सनाहा दर्ज कराया है। स्कूल के कुछ गलत काम की शिकायत करने पर ग्रामीण आए थे। इस पर थाना प्रभारी रीति के संज्ञान लेने को कहा गया था। वहीं बीईओ बालदेव ठाकुर ने कहा कि मुझ पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। मामले की जांच की गई तो पता चला कि भीड़ देखकर प्रभारी स्कूल रीति बेहोश हो गई। स्कूल का माहौल खराब करने वाले ग्रामीणों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल प्रभारी रीति के साथ आई बहन रुचि कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को बहन के साथ स्कूल में शिक्षकों ने ग्रामीणों को बुलाकर उनसे अभद्र व्यवहार किया था, जान से मारने की कोशिश की थी। सोमवार को जब स्कूल आए तो पूर्व एचएम मंटू प्रसाद मंडल को उकसाने पर ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने पूर्व एचएम मंटू मंडल के इशारे पर मारपीट की। इससे बहन मैदान में ही बेहोश होकर गिर गई। इसकी सूचना बाकरपुर पुलिस और डीआईजी विवेकानंद कुमार को दी गई। बीईओ के शिकायत करने के बाद उल्टा रीति को प्रताड़ित करते हैं। शुक्रवार को स्कूल की घटना के बाद रीति ने भागलपुर महिला थाना में पूर्व एचएम सहित अन्य के खिलाफ आवेदन दिया था। इस बाबत महिला थानेदार किरण सोनी ने बताया कि बीते रविवार को लिखित शिकायत मिली थी। सोमवार को टीम की जांच के लिए भेजा, लेकिन शिक्षिका थाना नहीं आई। मंगलवार को शिक्षिका के बयान पर केस दर्ज हो गया है। मेरा नाम अदिति रॉय। कहाँ घर हुआ आपका? भागलपुर। क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? आज मैं अपनी सिस्टर के साथ स्कूल आई। कौन सा स्कूल? ये यूएमएस धनपाल टोला। अच्छा। बाकरपुर पीरपैंती। सिस्टर का क्या नाम है? रीति। वो शिक्षिका है वहाँ पर? हाँ, +2 की शिक्षिका। अच्छा। अभी किस शिक्षिका ने प्रभारी प्रिंसिपल। अच्छा, क्या आप उनके साथ घटना हुई? जब मैं ऊपर आई, मतलब उसके साथ ऑफिस में आई, ठीक, तभी सारे टीचर ग्राउंड में खड़े थे। ठीक, मैं, रीति और गौरी मैम तीनों ऑफिस, ऊपर के ऑफिस में जहाँ पे रीति बैठती है वहाँ पे गई। तो मैं देखी क्या कि मेरे आते ही ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण, जिसमें कि लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब थे, सब आए। उसके बाद मैं डीएसपी सर को कॉल करी, ठीक है, कुछ देर वेट करने के बाद कि सर यहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गया है और सब जो है ना ऊपर चढ़ गया। मैं कॉल करती थी उनको और स्पीकर पे रखती थी ताकि सबकी आवाज़, सब एक साथ इकट्ठा, मतलब घिचम घिची एकदम कर रहे थे ना। तो क्या आपकी बहन के साथ, शिक्षिका के साथ घिचम घिची कर रहे थे? इनके साथ क्यों कर रहे थे? क्योंकि मंटू प्रसाद मंडल जो है ना। कौन है मंटू प्रसाद मंडल? वो एक्स प्रिंसिपल हैं। पिछले साल 2023 में 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिस केस में कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। गमन का भी आरोप था? हाँ, उन पे गमन का आरोप था। फिर सस्पेंशन उनका टूट गया। अब मेरी सिस्टर से 1 लाख रुपया 18 जून को लिए। ठीक, ये कह के लिए कि अब जो है ना, नहीं, मेरा ये अभी पेमेंट बंद है, तो बेटा इसका एडमिशन करवाना है तो आप दे दीजिए, मैम हेल्प कर दीजिए। तो मेरे घर से उनको 1 लाख रुपया ऑनलाइन मेरी सिस्टर रिया रॉय के अकाउंट से, SBI के अकाउंट है, उनके अकाउंट पे दिया गया। अब वो क्या कहते हैं छात्र कोष और विकास कोष का सारा पैसा जो है, ठीक है, वो इन हैंड हमको कीजिए
और ऊपर से जितना है। क्या प्रभार का विवाद है वहाँ हाँ, पर? प्रभार का। ठीक है, आज का क्या मामला और हो गया? जब घटना हुई आप किसको सबसे पहले प्रशासन में फोन किए? DSP सर को। क्या बोले वो बोले क्या कि बाखरपुर पुलिस आएगी। अच्छा, ठीक है। क्या बाखरपुर पुलिस गई थी? जब मेरी सिस्टर को खींच के सब कैंपस में बेहोश कर दिया, मैं सिस्टर के साथ खड़ी थी, मेरे को खींच के कहीं और दूर लेके गया और मेरी सिस्टर को खींच के बेहोश कर दिया और मेरी सिस्टर गिर गई। उसके बाद बहुत देर के बाद बाखरपुर पुलिस आई। बहुत देर के बाद बाखरपुर पुलिस आई, तो इसकी सूचना आप किसको दिए? किस चीज़ की? DSP के अलावे और किसी को सूचना दिए आप? हाँ, उसके बाद मेरे घर से DPO सर से मिलने के लिए मेरे भाई और मेरी सिस्टर गई, तो वीडियो कॉल पे मैं दिखाई कि सर देखिए मेरा भाई। किनको दिखाया वीडियो कॉल पर? जमाल मुस्तफा। कौन है जमाल मुस्तफा? ये DPO स्थापना है, ठीक है। उनको मतलब दिखाई, जब दिखाई तो बोले क्या कि हाँ हम देख लिए, हम BO से पहले BO से बात रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद बताएंगे। और BO सर से पूछे तो BO सर बोले कि नहीं सर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ठीक, उसके बाद मैं BO सर को वीडियो कॉल करी, ठीक, दिखा सकती हूँ, पते बताइए। लेकिन वो रिसीव नहीं करी। तो BO साहब को फोन पर सूचना दी है कि ऐसी घटना हुई है? वीडियो कॉल ही कर रही थी, वो रिसीव नहीं करते मेरा कॉल। अच्छा। क्योंकि मेरी सिस्टर बेहोश थी, मैं अपनी कॉल से कर रही थी। मैडम किस बात को लेकर ग्रामीण खींचातानी कर रहे थे आज? मैं ग्रामीण को यही पूछ रही थी कि फ्राइडे को भी आप लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आप लोग किस वजह से आते हैं, तो एटलीस्ट बोलेंगे ना कि किस वजह से आप आते हैं। तो छेड़खानी होता है स्कूल में। मैं बोली कि अगर कोई छेड़खानी बच्चा करता है उसका या तो आप सूचना प्रिंसिपल को दीजिए या टीचर को बताइए, नहीं तो लिखित में देना पड़ेगा आपको कि ये बच्चा इस बच्चे के साथ छेड़खानी किया। लेकिन छेड़खानी का इशू नहीं है। एक दिन एक बाखरपुर का बच्चा है, ठीक, बॉयज, और गर्ल्स शायद मोहनपुर की है कि नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जिसका नाम राधा है, ठीक है, गर्ल्स का नाम राधा है, बॉयज का नाम मेरे को नहीं पता है। वो बेंच अपना झाड़ा, धूल था उस पर, झाड़ा तो उस पर पड़ गया। राधा जो लड़की है, ठीक, उसका कहना है कि मैम हम ये नहीं किए, कंप्लेन नहीं किए हैं किसी से, ठीक। नेक्स्ट डे मंटू सर उसको मारी, उस बच्चे को, हाँ, जैसी मर्जी उनको जितना मारना हुआ, चाहे हाथ से मारे, पैर से मारे, जैसे मारे, गिरा के मारे। तो वो मेरी सिस्टर के पास कंप्लेन लेके आया कि मैम मंटू सर मेरे को मारे। मेरी सिस्टर उसको शांत करने के लिए बोली क्या कि बाबू तुम एक एप्लीकेशन लिख के दे दो ताकि बच्चा हंगामा ना करे, हाँ। उसके बाद उसको समझा दी। वो एप्लीकेशन एज इट इज़ मेरी सिस्टर के पास मौजूद है। अच्छा, ये पहले से अंदेशा था कि स्कूल में विवाद होगा? आप कितने दिन से बहन के साथ आ रही थी शिक्षक? आज इसलिए आई कि कल महिला थाना में मैं केस करी। किसके खिलाफ? मंटू प्रसाद मंडल और गौतम सिंह और एक ऋषिकांत यादव। अच्छा, जो कि फ्राइडे को। तो आप की हैं कि शिक्षिका मैडम की हैं? कौन की हैं केस? मेरी सिस्टर की। अच्छा, क्या आरोप है? आरोप ये है कि फ्राइडे को ये ऋषिकांत यादव क्लास में डंडा लेके गया हुआ था। मेरी सिस्टर इन करी, बोली कि सर क्लास में डंडे की क्या जरूरत है। उसके बाद वो अभद्र व्यवहार करते हुए उसके साथ अभद्र मतलब बिहेव करने लगा और साइन अजीब टाइप से देने लगा। फिर मेरी सिस्टर उसको चिल्ला के वापस रूम से बाहर निकाल दी। जैसे वो बाहर निकाल दी कि जाइए सर अभी आप क्लास मत लीजिए, मैं ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद वो ऋषिकांत यादव मंटू प्रसाद मंडल के पास जाता है। मंटू प्रसाद मंडल, ऋषिकांत यादव और गौतम सिंह, ये तीनों मिल के प्लानिंग किया और ग्रामीणों को इकट्ठा करवाया, ठीक है। उस दिन जो है मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको एविडेंस के तौर पे कि उस दिन मेरी सिस्टर और ये गौरी मैम दोनों अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, जिसमें कि लेडीज आके मेरी सिस्टर से हाथापाई करी है और गला दबाने की कोशिश कर रही है। आपके पास का वीडियो है? हाँ, इसका वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दूँगी। उसके बाद मेरी सिस्टर किसी तरह से उसको समझा, मैं आपको दूँगी। उसके बाद मेरी सिस्टर किसी तरह से उसको समझाई, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मैं 112 पर कॉल करी थी उस दिन, क्योंकि उस समय मेरी सिस्टर से बात ही हो रही थी। अचानक से मैं कॉल करी, फिर जब हंगामा होने लगा तो मैं कॉल कट करके 112 पे कॉल करी थी। 112 एक्टिव नहीं था,
फिर मैं वाखर पुलिस आलोक कुमार को कॉल करी। आलोक कुमार, चूँकि आलोक कुमार का ही नंबर मेरे पास था, मैं आलोक कुमार सर से बात करी थी। आलोक कुमार बहुत ही बदतमीजी से 1.5 मिनट उनसे बात हुई है। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि सर उस स्कूल में बहुत सारे ग्रामीण कुछ अप्रिय घटना कर देंगे, तो बदतमीजी से फ़ोन काटते हुए मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद बहुत देर के बाद किसी तरह से मैं डीएसपी पे है, फिर डीएसपी का नंबर ऊपर करी, फिर उनको कॉल करी। फिर ये घटना मैं कॉल करी थी 11:45 में बाखरपुर पुलिस। आज नहीं, आज नहीं, ये फ्राइडे की बता रही हूँ। ठीक, फिर उसके बाद जब डीएसपी सर से बात हुई थी 2 बजे तक वेट करी थी, फिर 2 बजे के बाद पुलिस आई, तब तक ग्रामीण लोग जाग। जब ग्रामीण इकट्ठा ही था, जब ग्रामीण महिला ऊपर इकट्ठा ही थी, तो ऊपर से ये मुखिया अंबिका प्रसाद मंडल है, टाइटल में श्योर नहीं हूँ उनका क्या है, अंबिका प्रसाद है। वो भीड़ में मेरी सिस्टर को कि नहीं चलना पड़ेगा, आपको नीचे चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, लेके नीचे ऑफिस में ले गए। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा ग्रामीण और मेरी सिस्टर बहुतों को नहीं पहचानती है, जो भी है उसमें शायद एक छवि मंडल थे, जो कि किसी से नाम सुने। आज की जो घटना हुई है, आज की घटना में कुछ शिक्षक भी इसमें दोषी हैं। मारपीट में आपकी बहन के साथ कुछ शिक्षक भी किए हैं, या शिक्षिका कोई की है? शिक्षक सब ग्राउंड में थे ना। हाँ, आज इस घटना में आपको क्या लग रहा है? बस घटना में इसलिए इस घटना के दोषी कौन है? जो आपके शिक्षक मंटू प्रसाद मंडल है, उनकी प्लानिंग होती है। उनकी प्लानिंग पे सभी लोग ऐसे आपकी बहन के साथ घटना किए हैं। हाँ, वो आते हैं, जब भी बुलाते हैं घटना, आज से नहीं बहुत बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ पे मेरी सिस्टर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, और मेरी सिस्टर को मंटू प्रसाद मंडल जब भी अकेले में देखते हैं तो। मैडम ये बताइए, आपने अभी बताया कि मंटू प्रसाद मंडल सस्पेंडेड है, और उनका सस्पेंशन टूट गया। टूट गया, कब टूटा है? ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन फ्राइडे के पहले है कि फ्राइडे के बाद? नहीं, फ्राइडे के पहले से वो आना शुरू कर दिया है। अच्छा, आना सस्पेंड रहने के बाद भी वो आ रहे थे स्कूल? ये श्योर नहीं हूँ कि उनका सस्पेंशन कब टूटा है। अच्छा। क्योंकि वो भी सस्पेंड रहते हुए भी बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक, विभाग इसकी जानकारी। ठीक, आज को लेकर किसको दोषी देना चाहेंगे आप? मंटू प्रसाद मंडल, उनके द्वारा ही भीड़ को एकत्रित किया गया था, यही ना? वो भीड़ को एकत्रित करते हैं। ठीक है। जिसमें कि सारे टीचर मौजूद थे, और किसी टीचर ने भी भीड़ को मतलब एक भी कोशिश नहीं किया गया कि हाँ चलो अगर बातचीत ही करनी है किसी को। एक मैडम आपके साथ में आई है, वो लगता है कि शिक्षिका, अच्छा उसी स्कूल, उनका क्या नाम है? वो गौरी कुमारी। एसएसपी मैडम को एसएसबी सर को आप सूचना दिए थे? हाँ, मैं कॉल करी जब मेरी सिस्टर बेहोश हो गई, तो फिर मैं घर से नंबर लेके सर को कॉल किए, और सर को बताए कि सर मेरी सिस्टर ये बेहोश हो गई है, तो मेरे को पुलिस प्रशासन से भागलपुर पहुंचवा दीजिए। तो बोले कि बाखरपुर पुलिस पहुंची है, वो आपकी हेल्प करेगी। आप लेकिन डीओ के पुलिस कोई हेल्प नहीं। डीओ के माध्यम से बीओ से आप फोन करवाए थे, तो बीओ क्या जवाब दिए? नहीं, जब मेरे घर से डीपीओ स्थापना जमाल मुस्तफा से बात करने के लिए गया था, तो वीडियो कॉल पे मैं दिखवाई थी, सर देखिए शिक्षिका की स्थिति कैसी है, शिक्षिका बेहोश हो गई तो है। बीओ क्या बोले? जमाल मुस्तफा बोले कि हम पहले बीओ से कंफर्म हो लेते हैं। बीओ से हमारी अभी तक आपकी कोई बातचीत नहीं बीओ से हुई है? मैं बीओ सर को कॉल करी, मेरा रिसीव नहीं किया।